इस बुक के पहले पार्ट में हमने जाना कि बाउंड्रीज क्या होती हैं, कैसे डेवलप होती हैं और कुछ मिथ्स के बारे में। पार्ट 2 में हम जानेंगे बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में, जो हमें बताएगा कि हमें फैमिली, फ्रेंड्स और बाकी लोगों से कैसी बाउंड्रीज रखनी चाहिए। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाउंड्रीज इन योर फैमिली, इसमें बताया गया है कि एक अच्छी फैमिली में बाउंड्रीज का क्या रोल है। जब आप फैमिली से अच्छी बाउंड्रीज नहीं बनाते तो आप अंदर ही अंदर गिल्ट में रहते हैं, भले ही आप इंडिपेंडेंटली क्यों न रहते हो। साइंस ऑफ लैक ऑफ बाउंड्रीज। पहला साइन, आपके एक रिलेटिव के पास आपके दूसरे रिलेशंस को अफेक्ट करने की ताकत होना। ज्यादातर शादियां इसलिए फेल हो जाती हैं क्योंकि एक पार्टनर अपनी फैमिली से क्लियर बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाता। दूसरा, पेरेंट्स के अपने बच्चों का एडल्टहुड के बाद भी एक्सपेंस कवर करना, इवन शादी के बाद भी। तीसरा, एडल्टहुड के बाद भी अपने इम्पोर्टेंट लाइफ डिसीजंस अपने माता पिता पर छोड़ देना, जैसे करियर, मैरिज एंड फाइनेंशियल डिसीजंस। चौथा, आपस की लड़ाई ना सुलझाकर किसी तीसरे को इसके बारे में बताना। ऐसा करने से एक्चुअल परेशानी सॉल्व नहीं होती, बल्कि आप उस सिचुएशन का कंट्रोल उस तीसरे इंसान को दे देते हो। रेजोल्यूशन ऑफ बाउंड्री प्रॉब्लम्स विद फैमिली। ऑथर ने इन बाउंड्री प्रॉब्लम्स को सही करने के लिए कुछ स्टेप्स दिए हैं। आइए उन स्टेप्स को जानते हैं। पहले आपको ये जानना होगा कि कहीं आप अपनी लाइफ से अपना कंट्रोल तो नहीं खो रहे हो और इसका कनेक्शन आपकी फैमिली से तो नहीं है। फिर आपको ये पता लगाना होगा कि आपकी कौन सी बाउंड्री वायलेट हो रही है। धीरे धीरे अपनी बाउंड्रीज बनाना शुरू करें और शुरुआत में उन लोगों को ना कहना शुरू करो जो आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करते हो। लेकिन उन लोगों से सावधान रहो जो आपको पहले कंट्रोल कर चुके हैं। अग्रेसर को माफ करो और रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट नहीं। और आखिरी में अपनी चॉइसेस पर गिल्ट फील ना करें। बाउंड्रीज इन योर फ्रेंड्स। क्योंकि हर इंसान अलग होता है, इसलिए दोस्तों के बीच बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट होना साधारण बात है। ऑथर ने ऐसे 4 कॉन्फ्लिक्ट बताए हैं। पहला कॉन्फ्लिक्ट है कंप्लायंस के बीच में, जिसमें दोनों ही दोस्त कंप्लायंट होते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि दोनों ही अपनी इच्छाएं और सच एक दूसरे को डर के कारण बता नहीं पाते। एग्जाम्पल के लिए, शॉन और टिम काफी अच्छे दोस्त हैं, दोनों को सेम स्पोर्ट, सेम प्लेस और इवन सेम चर्च पसंद है। एक दिन टिम जीन से वाटर राफ्टिंग की ट्रिप के लिए पूछता है, वहाँ भी करता है, लेकिन दोनों को ही उस दिन के कॉन्सर्ट में जाने का मन था। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट है कंप्लायंट और एग्रेसिव कंट्रोलर के बीच में, जिसमें कंप्लायंट दोस्त ना कहने में हिचकिचाता है और एग्रेसिव कंट्रोलर उस पर प्रेशर डालकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिससे वह उसका टाइम, रिसोर्सेज और टैलेंट अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर पाए। तीसरा कॉन्फ्लिक्ट है कंप्लायंट और मैनिपुलेटिव कंट्रोलर के बीच में, जिसमें मैनिपुलेटिव कंट्रोलर दोस्त दूसरे दोस्त को मैनिपुलेट कर उसका इस्तेमाल करता है। आखिरी कॉन्फ्लिक्ट है कंप्लायंट और नॉन रिस्पॉन्सिव के बीच में, जिसमें कंप्लायंट दोस्त हमेशा हाँ करता है और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, लेकिन नॉन रिस्पॉन्सिव उसके एफर्ट के लिए उसकी तारीफ करना तो दूर, बल्कि उस पर ध्यान भी नहीं देता। बाउंड्रीज इन योर स्पाउस। इसमें बताया गया है कि कैसे ज्यादातर मैरिजेस पुअर बाउंड्रीज की वजह से फेल हो जाती है और इसका सलूशन क्या है। शादी के बाद कपल्स एक तो हो जाते हैं, लेकिन अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं खोते। दोनों की ही फीलिंग्स, डिजायर्स, बिहेवियर और चॉइसेस अलग होते हैं। परेशानी तब आती है जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की फीलिंग, डिजायर और चॉइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक पत्नी अपने पति की शराब पीने की आदत से काफी परेशान थी। लेखक ने उसे सुझाव दिया कि वह अपने पति को बताए कि जब वह शराब पीकर आता है तो वह कैसी महसूस करती है। उसने वैसा ही किया, जिससे उनकी रिश्ते में काफी सुधार आया। ऑथर के अनुसार हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता उस तरह होना चाहिए जिस तरह भगवान और मंदिर का होता है।
बाउंड्रीज इन योर चिल्ड्रन। बच्चों के पालन पोषण में बाउंड्रीज का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि यही उनका कैरेक्टर और वैल्यूज डिसाइड करती है। बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिमिट सेटिंग और डिले ग्रेटिफिकेशन सिखाने पर उनकी हेल्दी बाउंड्रीज डेवलप होती है, जिससे उनकी आगे की लाइफ काफी बेहतर हो जाती है। आइए जानते हैं कैसे। बाउंड्रीज की वजह से बच्चे सेल्फ प्रोटेक्शन सीखते हैं, यानी अच्छी चीजों को हाँ करना और बुरी चीजों को ना करना। आइए इसे जिमी और पॉल के एग्जाम्पल से समझते हैं। जिमी के दोस्त उसे उनके साथ स्मोक करने के लिए कहते हैं, पर जिमी उन्हें मना कर देता है। वो उसका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन उसका जवाब फिर भी नहीं होता है। लेकिन पॉल ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि उसने ना कहना कभी सीखा ही नहीं। इससे बच्चे खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखते हैं। एग्जाम्पल, पैट्रिक के पेरेंट्स ने उसे उसके पूरे सेमेस्टर की फीस एक साथ दे दी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि पैट्रिक ने पढ़ाई के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बजटिंग और सेल्फ कंट्रोल भी सीखा। बाउंड्रीज एंड वर्क। प्रोफेशनल लाइफ में भी बाउंड्रीज काफी जरूरी होती हैं, क्योंकि ये हमें स्ट्रेस और बर्नआउट से बचाता है। ऑथर ने कुछ कॉमन वर्कप्लेस प्रॉब्लम्स बताए हैं, जो स्ट्रेस और बर्नआउट के कारण हैं। दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जरूरत से ज्यादा ओवरटाइम करना, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस घर पर लेना। बाउंड्रीज इन योरसेल्फ। ऑथर बताते हैं कि बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट एक्सटर्नल ही नहीं बल्कि इंटरनल भी होती है, और इसी कारण हम उन कामों को नहीं करते जो हमें करना चाहिए। इसे ऑथर ने आउट ऑफ कंट्रोल सोल कहा है। ये जानते हुए भी कि ज्यादा खाना, ज्यादा खर्चा करना, एंड टाइम पर टास्क पूरा करना और बिना सोचे समझे बोलना हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये सब करते हैं। इसमें हमने अलग अलग बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जाना, जैसे हमारे और परिवार में, वाइफ में, बच्चों में, काम में। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि हेल्दी बाउंड्रीज कैसे बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहने के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि जानने से कुछ नहीं होता, उस जानकारी का इस्तेमाल कर ग्रो करने से ही जिंदगी बदलती है।